सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो बद्रीनाथ में आज शाम से बिजली की व्यवस्था ठप है पूरी तरह से। पूरी बद्रीपुरी में अंधेरा छाया हुआ है। ये देखिए, तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल रास्तों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स भी बंद है। पूरा अंधकार छाया हुआ है। यात्री मंदिर परिसर की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं। हालात ये हो गए कि अंधेरे में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पड़ रखे हैं। यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में ही हम लोग निकल पड़े हैं और अंधेरे में ही घूमते घामते दर्शन भी करते हुए अब वापस अपने होटल लौट रहे हैं। आप क्या मानते हैं, फेलियर है, क्या होना चाहिए थी व्यवस्था? हाँ, इसमें थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम लाइट की तो इस समय तो देना चाहिए ध्यान। चारधाम यात्रा में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सभी चारों धामों के 50 मीटर के एरिया में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। व्यवस्थित चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम में ब्लॉगर्स और रील बनाने वालों की भी भीड़ पहुंच रही है, जो सामान्य तीर्थ यात्रियों के लिए दिक्कतें कर रहे हैं और इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रहा है। लिहाजा मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू भी हो गया है। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम में यात्रा को लेकर रील, फोटो और वीडियो के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, पिछले साल के मुकाबले इस साल चारधाम यात्रा में ज्यादा यात्री उमड़ रहे हैं। लिहाजा उन्हें यात्रियों को तीर्थ स्थलों की ओर बढ़ना चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर नियत डेट के लिए हुआ हो। इसके लिए अलग अलग राज्यों को सूचित भी किया जा रहा है। मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। जो लोग रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग FIR करेंगे। क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कहा है कि वो सड़क मार्ग से खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लें। मुख्यमंत्री ने DGP को निर्देश दिए हैं कि वो भीड़ और जाम से निजात दिलाने के लिए खुद निरीक्षण करें और चारों धामों में सीनियर पुलिस अफसरों को इनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अपने चुनावी दौरों को स्थगित कर गुरुवार को देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सचिवालय पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा की है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो डेट मिली है उसी डेट पर यात्रा पर आए। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में 31 मई तक VIP दर्शन की व्यवस्थाओं के साथ अगले 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण भी स्थगित रखने के निर्देश दिए। पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है, उनके रास्ते में चूंकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा में यात्रियों को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना उत्तरकाशी जिले में करना पड़ रहा है, जहां यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पिछले 7 दिनों में यात्रियों को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए चुनौती रहा। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन ने बताया कुछ यात्री बिना दर्शन के वापस गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब आदेश दिए गए हैं कि पूरी व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोई यात्री बिना दर्शन के ना जाए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है 6 महीने की यात्रा 6 महीने में नहीं हो पाई, जबकि हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पा रहे। लेकिन ये भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी यात्री बाहर से आए और वो दर्शन करके न जाए। और जिस प्रकार से वहाँ भीड़ पहुंच रही है तो अब उस पर हमने नियंत्रित किया है। और मैं कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि आज की तारीख में गंगोत्री यमुनोत्री में जो संख्या का उन्होंने निर्धारण किया है, जिस प्रकार से बैरियर लगाए हैं, जिस प्रकार से जहां जहां उनको रोका जा रहा है
वहाँ उनको खाने की, चाय की, बिस्किट की, पानी की सभी व्यवस्थाएं उनकी की गई है। सरकार पूरी तरीके से अभी तक विफल हुई है और हम चाहते हैं, क्योंकि ये चारधाम यात्रा जहां एक और धार्मिक यात्रा है, वहीं दूसरी ओर हमारी आर्थिकी भी इससे जुड़ी हुई है और इस पर जो सरकार को फोकस करना चाहिए। ये 6 महीने की यात्रा है और 6 महीने में भी यात्रा अगर सही तरीके से नहीं चलेगी तो उत्तराखंड के लोगों को इस कुव्यवस्था से बड़ी क्षति होगी। महाराष्ट्र से अपने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ की यात्रा आई 2 साल की बच्ची करने गौरीकुंड से काफी आगे अचानक फिसलकर 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी, जिसके बाद तत्काल एसडीआरएफ डीडीआरएफ के जवानों ने तत्काल बच्ची को खाई से बाहर निकाला है। स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में इलाज कराया। इसके बाद बच्ची बिल्कुल ठीक है। परिजनों ने कहा कि बाबा केदार की कृपा से बच्ची सेफ है और उन्होंने सभी जवानों और डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त किया। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को पुरसाड़ी में 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें यात्रियों की जान बाल बाल बची थी और अब इसका हैरानी भरा वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जाने वाली बस किस तरीके से बद्रीनाथ की ओर आने वाली बस से भिड़ गई है। इसके बाद एक शख्स बस का शीशा तोड़ते हुए बाहर आ गिरा। गनीमत यह रही कि शख्स खाई में नहीं गिरा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं जिस पर बस का एक्सीडेंट हुआ। उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में बैठे किसी शख्स द्वारा बनाए जा रहे वीडियो के दौरान यह हादसा कैमरे में कैद हुआ है। उत्तराखंड के मदरसों में 196 हिंदू बच्चों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने 15 दिन में मदरसा बोर्ड से रिपोर्ट मांगी, लेकिन हालात यह हैं कि बोर्ड को खुद नहीं पता है कि हिंदू बच्चों को मदरसा में पढ़ाने के लिए पेरेंट्स की मंजूरी है भी या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में देखें। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड 415 मदरसों में आज भी 196 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग से लेकर मदरसा बोर्ड से इस पर जवाब तलब किया है। अब 15 दिन के अंदर मदरसा बोर्ड को यह साबित करना होगा कि जो स्टूडेंट्स मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स से मंजूरी ली गई है। साथ ही ये भी बताना होगा कि क्या अभिभावकों को पता है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती है। हालांकि सर्वे में दूसरे राज्यों के बच्चे भी मदरसे में मिले हैं, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल ढूंढा जा रहा है। हम बार बार मांग रहे हैं कि हमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनकी सहमति का पत्र दिया जाए कि उन्हें बताया गया है कि मदरसे का क्या मतलब होता है और मदरसे में इस्लामी शिक्षा दी जाएगी। क्या ऐसी सहमति के बाद बच्चे वहाँ पर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सहमति पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और एनसीपीसीआर ने दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि ये उन्हें जल्द ही नहीं दिए गए तो वो इस पे फिर एफआईआर कर उन पे एक्शन लेंगे। अब हालात ये है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही दावा कर रहे हैं कि मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कुछ मदरसों में कुछ हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, उन्हें अन्य कोई चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं है और अगर हमारे संज्ञान में ऐसा आता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक तालीम पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि हिंदू बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा इस बार आयोग भी गंभीर नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बागेश्वर में पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी सुधर सिंह वर्मा को अपने सरकारी ड्राइवर को हत्या की कोशिश के झूठे केस में फंसाना भारी पड़ गया। कोर्ट ने जहां सरकारी ड्राइवर को दोषमुक्त करार दिया, वहीं बागेश्वर के पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही पुलिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस महोदय द्वारा जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है
जो धारा 307 IPC के अंतर्गत था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो है अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है और जो इसमें परिवादी थे, तत्कालीन जो कृषि अधिकारी थे, उनको जो है 2 लाख का जो है जुर्माना इस पर लगाया गया है। और अब देखिए पहाड़ टॉप 10 न्यूज। गर्मियां बढ़ती, बिजली की समस्या बढ़ गई है। देहरादून में ही 5 से 8 घंटे की बिजली गुल है। बागेश्वर के जिला अस्पताल में एक नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने अब पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जीजा को गिरफ्तार किया। रोडवेज बस अड्डे को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के विरोध में किसानों और रोडवेज कर्मचारियों की मीटिंग। IDPL ऋषिकेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर हरिद्वार के वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। हरिद्वार के लक्सर में एक घर के पास विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से अफरा तफरी का माहौल। रुड़की में घर में आग लगने से एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनीताल की DM ने भवाली, रामगढ़ और नथुआ खान के बागानों का निरीक्षण किया। साथ ही सड़कों और पानी की सुविधाओं को लेकर भी अधिकारी को निर्देश दिए। हरिद्वार के बहादुराबाद में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर 1.5 लाख कैश और अन्य दस्तावेज चोरी कर लिए। चोरी की वारदात कैमरे में कैद। साल 2016 के डबल मर्डर मामले के आरोपी सरताज की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने माफ कर दिया। फांसी की सजा को 20 साल की उम्र कैद में बदल दिया गया। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के एक शख्स ने कुत्ते के बच्चे को पुल से ऊपर टॉन्स नदी में फेंक दिया। वीडियो वायरल। देहरादून में बुधवार को 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में गर्मी की तपिश लोगों को झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर रहने का अंदेशा है। देहरादून RTO ने सभी ट्रांसपोर्टर, टैक्सी, मैक्स यूनियन से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग की। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना ट्रिप काट के एक तो यात्रियों को चारधाम यात्रा रोड पर ना ले जाया जाए। साथ ही कमर्शियल गाड़ी ले जा रहा ड्राइवर भी ये सुनिश्चित करेगा कि जितने भी यात्री जा रहे हैं उनके स्टॉल ज्यादा आगे ना हो, नहीं तो ऐसे यात्रियों को चेक पोस्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। अपने स्तर से टूरिज्म की साइट पर जाके या उनके टूरिज्म के रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच कर लें और अपने स्तर से ये देख लें कि जितने भी व्यक्ति जा रहे हैं उनका जो स्लॉट है वो नजदीक का हो, जिससे कि वहां पर भीड़ की समस्या उत्पन्न ना हो। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।